इस वक्त की बड़ी खबर आपके समक्ष मैं रख दूं कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं हमारे वर्तमान विधायक कमलेश कुमार सिंह, जिन पर अटकलें थीं पिछले दौर में। देखें, एक दो रोज़ पहले की कहानी, यानी एक रोज़ पहले देखें कि बीजेपी के लोग विरोध कर रहे थे कि उनको नहीं आने देंगे और हम लोग बात राज्य के प्रदेश अध्यक्ष के पास रखेंगे और केंद्रीय अध्यक्ष के पास बात रखेंगे कि कमलेश कुमार की एंट्री नहीं हो। लेकिन जो अभी रांची से खबर आ रही है वो ये खबर आ रही है कि कमलेश कुमार सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस तरह से और किस गर्मजोशी के साथ कमलेश कुमार सिंह का स्वागत किया है। आप देखिए किस तरह से उन्होंने खड़े होकर के अपनी सीट छोड़ करके उनको समर्पित किया अपनी सीट और उनको बैठने के लिए कहा। ये एक सम्मानजनक स्थिति जो बीजेपी ने दिखाई है और जिस तरह से दिखाई है और जिस तरह से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है वो आपके समक्ष सीधी तस्वीरें मैं आपको रख रहा हूँ। जो तस्वीरें मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, इस मौके पर बाबूलाल मरांडी जी भी हैं और मैं आपको बता दूं कि हुसैनाबाद के मोहम्मदाबाद निवासी अब्बास अंसारी साहब भी बीजेपी का दामन थामा है। साथ में आपको बता दूं कि हुसैनाबाद नगर पंचायत निवासी कह लें कि ज़ीशान हसन ने भी बीजेपी का दामन थामा है। और उसके साथ साथ बता दूं कि कलाम साहब जो बलडीहरी निवासी हैं उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा है। ये तस्वीरें हैं जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। अब जो अटकलें थीं और कह लें कि विनोद सिंह जो वर्तमान बीजेपी के कट्टर बीजेपी कहें कि नेता जो माने जाते, उनके जो समर्थक थे, उन्होंने कल एक मीटिंग की थी और 7 मंडल के अध्यक्षों ने ये भी घोषणा की थी कि हम लोग इस्तीफ़ा दे देंगे, सामूहिक रूप से इस्तीफ़ा देंगे। अब उनका क्या होगा, अभी ये तो पुष्टि नहीं हुई है कि उन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है या देंगे और कब देंगे। लेकिन जो खबरों के अनुसार देखा गया, जो कल की खबर छपी वो ये खबर छपी थी कि वो सामूहिक रूप से जो है इस्तीफ़ा देंगे। अब ये 7 मंडल के लोग और 7 मंडल के नेता और कार्यकर्ता जो इस तरह की बैठक करके जो निर्णय लिया था, अब उनका निर्णय देखने लायक होगा कि आने वाले समय में उनके जो निर्णय थे, जो बातें सामने लाई थी मीडिया के समक्ष, क्या वो कितनी सच हो पाती है। लेकिन जो अभी तस्वीरें हैं वो आप देखिए कि रांची का क्या माहौल था। उससे पूर्व मैं आपको दिखा दूं कि जिस वक्त इन्होंने दामन नहीं थामा था, सड़कों पर कितना हुजूम था। उनके साथ आप देख सकते हैं उनके भाई गाड़ी पर बीजेपी कह लें कि बीजेपी में जब वो शामिल नहीं हुए थे उस समय बीनू सिंह को भी आप देख। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बीनू सिंह के अलावा कई समर्थक हैं जो आप देख सकते हैं, जो हुसैनाबाद अनुमंडलीय क्षेत्र नहीं बल्कि विधानसभा क्षेत्र से लोग वहां रांची पहुंचे हुए हैं। वो तस्वीरें मैं आपसे साझा कर रहा हूं। साथ ही आपको मैं बता दूं कि उनके कहें वर्तमान विधायक कमलेश कुमार सिंह के बेटे ने भी दामन थामा है बीजेपी का। और जो बड़ी खबरें आ रही हैं वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि विनोद कुमार सिंह का अभी कहीं से कोई बयान ऐसा नहीं देखने को मिला है कि वो बीजेपी छोड़ेंगे या बीजेपी का ही दामन थामे रहेंगे। लेकिन मैं एक बात आपको याद दिला दूं, जो कट्टर भावनाएं दिखाते हैं कि मैं बीजेपी का, विनोद सिंह जो इनकी एक छवि है हमारे क्षेत्र में, कह लें कि विधानसभा क्षेत्र हुसैनाबाद हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र में, कि विनोद सिंह बीजेपी के समर्थक हैं और कहें कि बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं इस वक्त। लेकिन उनके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जैसे अशोक सिंह, डॉक्टर कर्नल संजय सिंह। अब इनको टिकट इन तीनों में या इन चारों में कहें कि कामेश्वर कुशवाहा जी को टिकट मिलेगी या नहीं, ये सारे अटकलें अभी बाकी हैं। लेकिन उस पर नज़र डालने से पहले आपको मैं एक ही बात याद दिला दूं कि विनोद सिंह का जो पुराना इतिहास अगर आप देखेंगे, पुराने इतिहास यानी पुराने दौर में उनके ख़ानदान के लोगों के बारे में आप जानना चाहेंगे, रिद्धि सिंह, सिद्धि सिंह, ललन सिंह, ये प्योर कह लें कि कांग्रेसी हैं। उनका जो ये कुंबा है कह लें कि पूरी तरह से कांग्रेसी के रूप में देखे गए हैं। और विनोद सिंह ने जब दामन थामा है बीजेपी का तो ये इनका सिलसिला है कि बीजेपी, लेकिन उनके पूर्वजों का देखा जाए, उनके भाई का देखा जाए, उनके चाचा का देखा जाए, उनके पिताजी का देखा जाए तो वो कांग्रेसी रहे हैं। क्या अब ऐसी स्थिति में
विनोद सिंह आने वाले समय में भी क्या कांग्रेस का दामन थामेंगे या उनका ठिकाना कहाँ होगा, ये बड़ी गौर करने वाली। तो अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए आरबीसी चैनल पर। बेहतर खबरों के लिए हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत से रूबरू। अगर आप आरबीसी चैनल के नए श्रोता हैं, नए दर्शक हैं, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरे एफबी पेज को, साथ साथ ट्विटर हैंडल को भी देखें, साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।